लखनऊ मद्य निषेध विभाग ने चलाया नशा मुक्त अभियान। कानपुर के उषा पॉपुलर शिक्षा संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अच्छा, पढ़ाई करते हैं तो देखिए, आपने कभी कैंची चलाई हुई कागज काटा हुआ, कपड़ा काटा हुआ, कैंची चलाते हैं। ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है तो कैंची की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइंग तो बच्चे बनाते हैं तो कैंची आप चला लेते हैं ना। तो इस गांव में कितने लोग जेबें काटी आपने आज तक? नहीं। आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत तेज से बढ़ रही है। हम आपके लिए कैंची चलाना सिखा देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, आदमी गलत काम तभी करता है जब आमदनी कम होती, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब नशा करने लगता है, नशीले पदार्थों के लिए जेब में पैसा खत्म हो जाता है, कभी आदमी चोरी भी करता है, जेब काटना शुरू करता है, घर का सामान बेच देता है कि उसे नशा शुरू करना है। दूसरों का सामान उठा के ले जाता है दरवाजे, वो बेच देता है नशा करने के लिए। तो ऐसे लोगों की नैतिकता गिरती चली जाती है। तो जीवन में कभी नशा न करिएगा, तभी आप अपने समाज में आगे बढ़ सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। 1 2 3 रेडी। लीजिए शिवान भाई, इस रस्सी के लिए काट दीजिए। एक का टुकड़ा हो गया शिवान भाई? जोर से बोलिए। 2 टुकड़ा हो गया। ये रस्सी ऊपर से बराबर है, ऊपर से देखिए बराबर है, और ये रस्सी नीचे से छोटी बड़ी है। जिस तरह से रस्सी ऊपर से बराबर है, इसी प्रकार से नीचे बराबर नाप के काट दीजिए। बिल्कुल बराबर नाप के काट दीजिए। हाँ, काटिए। 1 2 3 हरिया गिल्ले। अरे शिवान भाई, रस्सी काटी नहीं आपने? हमने कहा बराबर नाप के काटिए, तो आपने छोटा बड़ा कर दिया। कैसे करा था? घबराई मत, आराम से काटिए, बिल्कुल बराबर नाप काटिए। हाँ, काटिए। 1 2 3 हरिया गिल्ले। वाह भाई वाह। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी जड़ें काट रहे हैं, मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान में रह करके विदेशी शक्तियों से पैसा लेकर के देश में मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करके गलत काम कराते हैं। देखो, इसमें रबर तो नहीं है शिवान भाई? फिर तो देखो। लीजिए, घबराइए मत, आराम से काटिए। कहीं से काटिए। 1 2 3 हरिया। शिवान भाई बहुत चालाक आदमी है। इन्होंने सोचा एक रस्सी काटने से बराबर नहीं हुई तो 2 रस्सियाँ एक साथ काट दी। देखिए, हम आपको दिखाएंगे अपने जादू के माध्यम से रस्सी किस तरह से बराबर की जाएगी। लाइए, कैंची हमको दीजिएगा, आप ही खड़े रहिए। जरा जोर से आप लोग तालियां बजाइए सब लोग। 1 2 3 हरिया। लीजिए, इसको अपने हाथ में पकड़िए, मुट्ठी बंद करिए, हाथ ऊंचा करिए, बोले जादूगर इसके संग गिल्ले। देखो, 2 रस्सी बराबर हो गई, सबको नाप को दिखाइए। देखिए, रस्सियाँ बराबर हो गई। एक ही है। अरे, हमने आपको 2 रस्सियाँ दी थी, एक और कहाँ है? अभी आप कहते हैं कहीं चला नहीं आते, जेब काटने चोरी करते हैं, क्या चुरा तो नहीं है? ऐसे ही दोस्तों, लोग जो नशीले पदार्थों का शिकार हो जाते हैं, वो ऐसी चोरी करते हैं, डकैती के डालने लगते हैं अपने नशे के खातिर। जब तक उनको नशा नहीं मिलता, वो चैन नहीं आता है। इसलिए समाज में कभी भी बैठो, नशा नहीं करिएगा। नशा नाश का दूसरा नाम तन मन धन का काम नहीं करिए। एक 10 बच्चा और आ जाए हमारे पास, बड़ा एक बड़ा बच्चा और आ जाए हमारे पास, सब बताइए। इस रस्सी ऊपर से पकड़ लीजिएगा, इस रस्सी को आप पकड़ लीजिए। देखिए दोस्तों, नशे से संबंधित एक कार्यक्रम और हरिया खड़े। दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है बिहार प्रदेश, इस पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र प्रदेश। अब इस पे लिखा हुआ है पंजाब प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस पे लिखा हुआ है
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ पर हम लोग निवास कर रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है बंगाल प्रदेश और इस पे लिखा हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश। इसी तरह से सब धर्म के लोगों ने मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जो आज़ादी हमको विरासत में मिली है उसको हम बरकरार रखें। दोस्तों आने वाली भावी पीढ़ी अगर मादक द्रव्यों का शिकार हो जाएगी तो हमारा देश कमज़ोर होता चला जाएगा। इसीलिए हम सबको नशा नहीं करना है। 1 2 3 आइए खाली ये सारे रुमाल इसके अंदर डाल देते हैं। 1 2 3 आइए गिले गिले कमर बोले गिले गिले छोड़ मार साहब क्या बोले गिले गिले छोड़ निकाल लीजिए सर रुमाल मट्टी बंद करके। 1 2 3 आइए खाली खोलिए इसको सर। दोस्तों जोर से बोलिए। शराब पीने से क्या क्या फायदे होते हैं? फायदा होता है नुकसान होता है? नुकसान होता है। फेफड़े खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है और भी तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। जो लोग नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं वो लोग नशे के चक्रव्यूह में इस तरह से फंसते चले जाते हैं। निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। जिस तरह से रुमाल इसके अंदर फंस गया है डोरी के अंदर। एक बनर और बच्चों हमारे पास है, इस पर भी कुछ संदेश लगा हुआ है। बच्चों इस पर क्या लिखा हुआ है? स्मैक की सिगरेट जो एक बार पी लेता है वो उसका आदी हो जाता है। जब तक उसको स्मैक नहीं मिलेगा जब तक वो शरीर काम नहीं करेगा। स्मैक पीने वाले बच्चों लोगों की बहुत बुरी हालत हो जाती है और ऐसे लोग चोरी डकैती करने लगते हैं। पहले घर का सामान बेचते हैं, सब पैसा नहीं होता स्मैक पीने के लिए, फिर बाहर का सामान लोगों उठा कर ले जाते हैं और उनकी नैतिकता गिरती चली जाती है। स्मैक पीने वाले लोग भी इस तरह से नशे के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। जिस तरह से रुमाल फंस गया है उन्हें निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, उसकी आदत पड़ चुकी होती है। जैसे रुमाल ना इधर से निकल सकता है क्योंकि रस्सी पकड़े हुए हैं और न ही रुमाल इधर से निकल सकता है क्योंकि इधर भी रस्सी पकड़े हुए हैं और ना ही रुमाल यहाँ से निकल सकता है क्योंकि बीच में दोस्तों रूल बना हुआ है। ऐसे ही नशा करने वाले लोग भी नशे के चक्कर में फंस जाते हैं और उन्हें कहीं निकलने का रास्ता नहीं पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब है जब जागो तब सवेरा। आपके समाज में, गांव में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है अगर नशे का आदी है तो उसको जानकारी दीजिए। नशा मुक्ति केंद्र हर जिले में खुले हुए हैं, 2-3 रहते हैं। वहाँ पर सरकार की ओर से निःशुल्क दवाएँ दी जाती हैं। खाने मिला के, नाश्ते मिला करके हल्के हल्के आदमी नशा मुक्त हो जाता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़े ना जा सके। एक रस्सी छोड़िए आप, कोई भी एक रस्सी छोड़ दीजिए, एक रस्सी आप छोड़ दीजिए, कोई भी छोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इन रस्सियों में हम एक गांठ और लगा देते हैं। इन दोनों रस्सी के अंदर ये देख रहे हैं आप लोग, एक गांठ और लगा दी गई है। ये रुमाल इसी तरह से फंस चुके हैं। ये रुमाल कहीं से निकल नहीं सकते दोनों। ऐसे ही नशा करने वाले लोग भी नशा निकलने का कहीं रास्ता उन्हें नशा नहीं आता है। लेकिन कहते हैं कि नशा नाश का वो कहने का मतलब ये जब जागो तब सवेरा। परिवार में, समाज में, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति हो जागरूक अवश्य करिए कि नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं हर जिले में। वहाँ पर जाएँ, दवाइयाँ मिलेंगी, खाने में जाकर नाश्ते में जाकर फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। जब भैया 1 2 3 कहें जोर से रस्सी खींचिएगा, कोई रस्सी छूटना चाहिए। 1 2 3 जोर से रस्सी खींचिएगा। आप लोग देख रहे हैं कि रुमाल के अंदर गांठ वैसी की वैसी लगी हुई है और रुमाल रस्सी ना कहीं से कटी है ना टूटी है, रस्सी से रुमाल बाहर आ गए। ऐसे नशा करने वाले लोग भी नशा कर सकते, मुक्त हो सकते हैं। हमें और आपको उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। जो भी गांव में आपके हैं, घर में हैं, वहाँ गाँव बाहर से गाँव में बाहर हैं, उनको आप रास्ता दिखाइए कि नशा मुक्ति केंद्र पर दवाइयाँ मिलती हैं। उसको हर जिले में खुले हुए हैं। वो लोग दवाइयाँ को इस्तेमाल करेंगे, हल्के हल्के नशा छोड़ देंगे, नशा मुक्त रहेंगे। थैंक यू जी। अगला आप गिले गिले आप थैंक यू जी। हम बच्चों, आज हमारी सरकार जो प्रचार प्रसार कर रही है हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, इस कार्यक्रम आप लोगों के बीच में मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत किया है। नशे से संबंधित आप लोगों को जागरूक करने के लिए। नशा नाश का दूसरा नाम तन मन धन है काम। ऑलरेडी कवर हरी आप
1 2 3 कम ऑन अप अप अप। थैंक यू दोस्तों। आपने देखा कि अपने आप के सामने दो अलग अलग फूलों के रंगों को एक ही रंग में बदल के दिखाया। इसी तरह से आज हमारे समाज के अंदर लड़का लड़की दोनों समान है। घर में लड़कियां हैं तो वे अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पालन पोषण करें। समाज में लड़कियां भी पढ़ लिखकर बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुँच रही हैं। लड़का और लड़की और 7% बच्चे का होते हैं। समय पर टीके लगाएं, पोलियो पढ़ाएं ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। यही छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार का भविष्य हैं और हमें अपने बच्चों पर नजर रखना है। हमारे बच्चे किस संगत में रहते हैं, कहीं वो पान बीड़ी मसाला का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आज बीड़ी सुपारी खाते हैं, फिर तम्बाकू खाते हैं, तो तरह तरह से इसी तरह नशे की ओर प्रवृत्त होते चले जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों पर नजर रखना है। हमारे बच्चे किस संगत में रहते हैं, कैसे उनके यार दोस्त हैं, और बच्चों को समय समय जागरूक करते रहें। ये बच्चे नशे अगर नशीले पदार्थों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप फूलों की तरह हंसेंगे, खेलेंगे, मुस्कुराएंगे। और नशीले पदार्थों का शिकार हो गए तो जीवन बर्बादी की ओर होता चला जाएगा। आप अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, फूलों की तरह हंसे खिलिए जिंदगी भर। मादक द्रव्यों का इस्तेमाल जीवन में न करिए और बड़े होकर के आगे प्रगति करेंगे। आप लोग जीवन में बहुत सारा पैसा कमाएंगे। इस तरह से ताली बजाइए, सबको बांटा जाएगा। इस तरह से दोस्तों जीवन में बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और अगर आपकी मादक द्रव्यों के इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई, सुपारी, पान, बीड़ी, शराब, मसाला, तंबाकू, हेरोइन जैसी मादक द्रव्यों को इस्तेमाल करते रहे तो आपका शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, परिवार कमज़ोर होता चला जाएगा अब, और अपना समाज भी कमज़ोर होता चला जाएगा। कम ऑन हरी आप कमान खाली। थैंक यू दोस्तों। बैनर आ जाएगा। अपने हाथों से फूलों के कलर चुन कर दिखाएंगे। कमान आप खाली। कमान आप रेडी। Hurry up, 1 2 3 up. Thank you. Hurry up, ready. Up. 1 2 3 come on. Up. Hurry up, गिले। थैंक यू दोस्तों। आपने देखा कि हमने से खाली हम कितना फूलों का रंग बदल दिखाया। ये प्रकृति का नियम है कि बदलाव आता है और आज बदलाव इतना तेज से आ रहा है। हमारे देश की युवा पीढ़ी बहुत तेज से नशीले पदार्थ की ओर बढ़ती चली जा रही है। आज इस बात को याद करेंगे, कल आने वाली पीढ़ी भी आपको इसी रास्ते पर चलेगी और आप उनको रोक नहीं पाएंगे। जो पैसा लोग व्यक्त करते हैं नशीले पदार्थों पे, वो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में शिक्षा में इस्तेमाल करें ताकि आपका परिवार, आपका समाज आगे बढ़े। स्कूल रोज आते हैं, ये स्कूल रोज आते हैं, चाहे संडे हो चाहे हॉलीडे हो, है कि हम लोग नशीले पदार्थों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी अपने जीवन में खुशहाल लेंगे। देखिए आज हमारी सरकार है, गांव देहातों में सरकार। देखिए शुक्ला जी आए हुए हैं, जादू के माध्यम से सारी सब्जी पानी प्रवेश करेंगे। और मेरे हाथ में कासा कार्ड है, इस तरफ इसमें बना हुआ है ईंट का छक्का और इसके पीछे बना हुआ है क्या है, ईंट की तिक्की। इस तरफ सबको दिख रहा है, हाँ थोड़ा ईंट की तिक्की है। 1 2 ध्यान से कहने का मतलब इसके बाद भी कार्ड को पलटते नंबर चेंज होते हैं। और प्ले इस तरफ ईंट का चौवा है, इस तरफ ईंट का इक्का है, 1 2 3 जगह छक्का है। ये जादू कैसे होता है आज सबको सिखा देते हैं ताकि आप लोग हमारे नाम की चर्चा अवश्य करें। जादू को रास्ते से हमारे विद्यालय में आए थे मध्य निषेध विभाग की ओर से, उन्होंने हमको जादू दिखाया भी, जादू सिखाया भी। तो गौर से देखिएगा, इधर इनका चौवा है, छक्का है, इस तरफ इनकी तिग्गी है, 1 2 3 इधर छक्का है, इस तरफ इनका इक्का है, इस तरफ का छक्का है। आप लोग घर पर जाएगा बाइट दफ्ती लीजिएगा और किसी दफ्ती पर मम्मी लोग यहाँ लगाते हैं क्या होता है, मम्मी लोग यहाँ लगाते हैं क्या होता है, बच्चे को समझा रहा है। ऐसे कोई रंग लीजिएगा और इस रंग के 5 नंबर बनाएगा। इस बात 5 नंबर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। जब आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दिखाएंगे, उसको इधर से पकड़ेंगे तो इनका छक्का दिखेगा। ताश का पत्ता भी ऐसे होता है, छक्का दिखेगा। और जब आप उसको इधर से पकड़ेंगे तो क्या दिखेगा,
क्या दिखेगा? चौवा दिखेगा, है ना। इसी तरह से इस तरफ आप 2 नंबर बनाएगा, जिस प्रकार से हमें 2 नंबर बने हुए हैं। जब आप ऊपर से पकड़ेंगे तो ईंट की तिक्की दिखेगी, है ना, और जब नीचे से पकड़ेंगे क्या दिखेगा? ईंट का इक्का दिखेगा। तो जादू आप सब लोग सीख गए जादू कैसे होता है, लेकिन इस जादू को हम कहीं और दिखाएंगे, कोई और जादूगर दिखाएगा तो आप लोग ये कहेंगे कि जादूगर साहब ये जादू तो हम भी जानते हैं, लेकिन जादू की कोई सीमा नहीं है, जादू इससे भी आगे है। ऐसी हमारे देश में किसी भी टेक्नोलॉजी के कोई अंत नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, और पढ़ाई का भी अंत नहीं है। जीवन में जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, कभी ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, मरते समय तक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये ना चौवा है ना पंजा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ओरिजिनल का छक्का है ना छक्का? बताइए क्या है ये? अभी तक पंजा ही इतनी देर से जादू दिखा रहे हैं,